फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जितना यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे एमएससी स्कॉलरशिप एग्जाम पेपर 2 सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। अब पेपर 2 में इंग्लिश और इंटेलिजेंस ये दो सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धिमत्ता जांच के ऊपर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं, तो 150 मार्क्स का पेपर 1 और 150 मार्क्स का पेपर 2 होता है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट के अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक है वो सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो तैयार किया हूँ। आकलन के ऊपर आज हम देखेंगे कि किस टाइप से स्कॉलरशिप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आकलन में सूचना पालन, संख्या मालिका और अंग्रेजी वर्णमाला बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो मैं तीनों ही टॉपिक को आज इस लेसन में कवर करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। टॉपिक नंबर 1 आकलन। तो आकलन के बारे में जानते हैं कि आकलन क्या है और स्कॉलरशिप एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आकलन अर्थात किसी बात को समझ लेना। आकलन का मतलब होता है कि हम किसी बात को समझ लेते हैं और उसी प्रकार करते हैं यानी जैसे पिक्चरों में जो एक्टर्स होते हैं वो जैसे अपना रोल प्ले करते हैं, वैसे ही हमें वो समझ लेना है और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कौन सी सूचनाएं दी गई है उसी के आधार पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आकलन में सूचनाओं का पालन। तो पहला जो उपघटक दिया है यहाँ पे सूचनाओं का पालन, दूसरा है संख्या मालिका और तीसरा है अंग्रेजी वर्णमाला। इन तीनों ही उपघटक के ऊपर आकलन इस टॉपिक के अंतर्गत स्कॉलरशिप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आकलन के ऊपर पहला जो उपघटक दिया है, उपघटक 1.1 सूचना पालन। तो यहाँ पे हेडिंग में दिया है सूचना पालन, यानी जो सूचना दी जाती है क्वेश्चन में उसका हमें पालन करना होता है। आइए देखते हैं। किसी जानकारी से संबंधित कुछ सूचनाएं दी होती है, कुछ जानकारी दी जाती है और उस पर आधारित सूचनाएं दी जाती है। उस सूचना को समझना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सूचना दी गई है उसे समझना है, उसका मन में अर्थ लगाकर उसको हमको मन में सॉल्व करना है, उसका अर्थ समझना है, हमें बिना गलती के उत्तर खोजना है और हमें उसका जो आंसर है बिना गलती किए भी खोजना है, तो ही हमारा आंसर राइट होगा। सूचनाओं का पालन करते समय, अब जो सूचना दी जाती है उसका पालन करते समय अक्षरों, शब्दों व वाक्यों का समावेश होता है। सूचना पालन में कौन कौन से घटकों का समावेश किया गया है? तो पहला है शब्दों का, अक्षरों का और वाक्यों का समावेश है। इसमें अपनी बाईं ओर वही अक्षरों की बाईं ओर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डायरेक्शन है आपका राइट लेफ्ट पता होना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि दाई साइड कौन सी है और बाई साइड कौन सी है। अपनी दाई ओर वही अक्षर की दाई ओर ध्यान में रखना चाहिए, अपनी दाई ओर वही अक्षर की दाई ओर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे जो सूचना दी गई है कि जो हमारी दाई ओर है वही अक्षर की दाई ओर है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस को कवर किया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपका फ़ायदा भी हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 को लिया हो यहाँ पे। शीर्घनिति इस शब्द का न वर्ण से बाई ओर दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे न दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? न दिया है इस शब्द का बाई ओर। अब ये न के बाई ओर, अब ये देखो ये जो साइड है ये दाई साइड है, आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा, आप समझ लीजिए। हमेशा ये जो साइड है आपके पेपर में ये साइड रहेगी आपकी दाई साइड। आप लिख लेना कहीं पे भी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्वेश्चन सेट और आंसर शीट आती है तो आपके पास में जो टाइम बचा रहता है उसमें आप कहीं पे कोने पे लिख दीजिए कि ये दाई साइड है और ये जो साइड है ये बाई साइड है, ताकि आपको ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं, उसमें अलग अलग टाइप से दाई साइड बाई साइड आपको समझ में आना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। तो ये तो साइड हो गई हमारी दाई साइड। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाई साइड का दूसरा वर्ण। तो पहला तो यहाँ पे ग है और दूसरा दिया है र। आ रहा है समझ में? पहला ग है और दूसरा र है, तो हम र को यहाँ पे राइट कर देंगे कि न के बाद में बाई साइड से दूसरा वर्ण जो है वो र है, तो यहाँ पे हम र को क्या कर दिए? राइट कर दिए।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बाया और दाया ये समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कौन से शब्द का अर्थ उजाला होता है? उजाला का मतलब ही होता है प्रकाश। आपको पता है सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि प्रकाश यानी उजाला का जो मतलब है वो है प्रकाश है। तो उजाला होता है, तो तम यानी अंधेरा, अंधेरा, तिमिर, तो ये जो तीनों ही ऑप्शन दिया गया है ये क्या है? अंधेरा, अंधेरा दर्शाता है। और जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया है प्रकाश, उजाला का मतलब होता है प्रकाश होता है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। बट स्कॉलरशिप की जो बुक है उसमें शायद प्रिंट मिस्टेक है, क्या है पता नहीं, वहाँ पे अंधेरा दिया गया है, तो उजाला का जो अर्थ होता है वो अंधेरा नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ओके, अगर आपको इसका और भी आंसर अगर पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, त ड द व इस वर्ण से तैयार होने वाला एक दो अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द शिक्षा का समानार्थी शब्द होगा, तो वह अर्थपूर्ण शब्द नीचे दिए गए में से कौन सा है? इसमें एक दो अक्षरी कहा गया है, यहाँ पे चार अक्षर को कवर नहीं करने के लिए कहा गया है, सिर्फ दो ही वर्ण लेना है, दो ही अक्षर लेना है और उससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है, और वो जो शब्द तैयार होगा वो शिक्षा का समानार्थी होगा। शिक्षा इस शब्द का समानार्थी होना चाहिए जो हम शब्द तैयार करने वाले हैं। तो शिक्षा का जो समानार्थी शब्द अगर आपको पता है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे दंड, ठीक है, तो यहाँ पे दंड हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे द भी दिया है और ये अड़ भी दिया है, तो इससे हमने कौन सा शब्द तैयार कर लिए? दंड तैयार कर लिए। और दंड का मतलब होता है शिक्षा देना, दंड का मतलब होता है दंड देना, शिक्षा देना, ये समानार्थी शब्द है। तो बड़े ही आसानी से आप इसको समझ लीजिए कि शिक्षा का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक तरीका ये है कि वत तो नहीं होगा, डव तो नहीं होगा, दंड तो नहीं होगा, तो दंड होगा। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप शिक्षा का समानार्थी शब्द यहाँ से ढूंढिए कि क्या होगा, पर जब आप ये चार अक्षरों को लेके अगर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका टाइम जाने वाला है। आ रहा है समझ में? इसलिए तरीका जो मैंने बताया कि आप शिक्षा का समानार्थी ढूंढ लीजिए ऑप्शन में। अगर शिक्षा का समानार्थी शब्द मिल रहा है, अब यहाँ पे द व ड मिल गया, तो यहाँ पे देखिए कि द व ड है क्या? यहाँ पे है, तो राइट है आंसर, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, श्री क्षेत्र पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी को बड़ी यात्रा होती है। अब ये यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, आपको इतना ये वाक्य ये समझ में आ गया। इस वाक्य में जोड़ाक्षर की कुल कितनी संख्या होती है? अब जोड़ाक्षर आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है, दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है। दो व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए, तो उसे कहते हैं जोड़ाक्षर। अभी श्री देखते हैं, तो श्री जो है जोड़ाक्षर है, तो इसे एक काउंट कर लेते हैं। क्षेत्र 6 में ए भी जोड़ाक्षर है, त्र ए भी जोड़ाक्षर है, बाद में पंढरपुर इसमें जोड़ाक्षर नहीं है, आषाढ़ी में जोड़ाक्षर नहीं है, एकादशी में नहीं है, को बड़ी यात्रा, तो ये त्रा जो दिया है इसमें जोड़ाक्षर है, तो यहाँ पे हमारे कितने जोड़ाक्षर हो गए? 4 हो गए। इसे काउंट कर लोगे तो 4 आ गया। तो हम चौथा वाला ऑप्शन कहाँ पे है? पहले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन राइट है। बस यही तरीका है, आपको व्यंजन पता होना चाहिए, स्वर पता होना चाहिए, जोड़ाक्षर पता होना चाहिए, अक्षर पता होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर लोगे। आया समझ में? अब देखते हैं उपघटक 1.2 संख्या मालिका। हमने इसके पहले देखे थे 1.1 में सूचना पालन। अब देखते हैं हम लोग संख्या मालिका। अब संख्या मालिका के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें एक संख्या मालिका दी गई होती है। अब इसमें क्या दिया जाता है? एक संख्या मालिका दी गई होती है, उसका निरीक्षण करके प्रश्नों में दी गई सूचना के अनुसार कृति कर उत्तर खोजें। अब कृति वैसे ही करना है जैसे सूचना मिली गई है, और उसी के आधार पे हमें वो आंसर ढूंढना होता है। जो अपनी दाई तरफ वही संख्या के दाहिनी ओर, जो आपके बाई ओर वही संख्या के बाई ओर समझे।
आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपका जो दाया है वही अक्षर का भी दाया है, आपका जो बाया है वही उस अक्षर का बाया है। इसी समझ के साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उदाहरण देखते हैं, निम्नलिखित संख्या मालिका में अंक 7 के बाई ओर वो दाई ओर। अब देखते हैं यहाँ पे अंक 7 है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7 है। अब इसका बाई ओर यानी मेरा भी बाई ओर है, ठीक है। आप अगर आप बराबर वीडियो देख रहे हो तो आप सामने से देख रहे हो तो जो मैं एरो दिखा रहा हूँ वो आपके बाई साइड का है, और जो दाई साइड का जो एरो दिखा रहा हूँ ये आपके लेफ्ट साइड में है। ओके, इसे आप समझ लीजिए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। कहीं पे आप लिख लीजिए, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप वही ऊपर में पेज के ऊपर में लिख लीजिए, क्वेश्चन पेपर पे लिख लीजिए कि दाई साइड ये है और ये बाई साइड ये है, तो आपको और भी आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे संख्या मालिका दी गई है, तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि इस संख्या मालिका को आप बाद में पढ़िए। इस संख्या मालिका को आपको क्या करना है, पहले इस आगे पढ़ लीजिए कि इस अंक मालिका में 3 अंक कितने बार आता है, इसे पढ़ लीजिए आप, तो आपको जो ये पढ़ने का जो टाइम है यहाँ पे बच जाएगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या कहा, कि आप इसे बाद में पढ़िए कि ये जो अंक मालिका दी गई, संख्या मालिका दी गई है, इसे आप मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसे पढ़िए, देन आप सॉल्व करते समय इसे पढ़िए। आ गया समझ में। इस अंक मालिका में 3 अंक कितने बार आता है, तो अभी यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, 3 अंक कितने बार आया है इस अंक मालिका में, हमें समझ में आ गया। तो हम काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जो 3 अंक है वो 6 टाइम आया है, तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। बस इतना ही करना होता है। आ गया समझ में। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 7 9। अब इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस अंकमाला में पास के 2 अंकों का योगफल 12 है, ऐसी कितनी जोड़ियां हैं। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका टाइम बचने वाला है। अगर आप अलग से कहीं पे लिख के सॉल्व करते हो, जो वहाँ पे कच्चा काम करने के लिए दिया होता है ना, जो कच्चा काम करने के लिए जो जगह दी जाती है वहाँ पे मत लिखिए, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन के ऊपर ही पेंसिल से सॉल्व कीजिए। वो कैसे करना मैं बता रहा हूँ। अभी 5 + 7 करते हैं तो 12 होता है, तो उसे नीचे में ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, 1 टाइम हो गया। 5 + 7 12 आ गया, तो 1 टाइम 12 आ गया। फिर देखते हैं 7 + 9 करेंगे, 7 + 9 करते हैं तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, तो हम नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे। आया समझ में। यहाँ पे हमें एक ही बार मिला है। देन हम करेंगे 9 + 2 करेंगे, तो 9 + 2 11 होता है, तो 12 तो नहीं आया, तो नीचे अंडरलाइन नहीं करना है। जब भी अंडरलाइन करोगे तो 2 अंकों को लेके करना है, ताकि आपको काउंटिंग करने में कन्फ्यूजन ना हो। फिर देखते हैं 2 + 6। 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है, तो भी हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। जब 12 आएगा तभी हम नीचे में अंडरलाइन करेंगे। 6 + 0 करेंगे तो 6 ही आएगा, 0 + 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब देखते हैं 3 + 9 करते, 3 + 9 करते तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मैंने नीचे में क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। यहाँ 1 टाइम मिल गया, यहाँ पे 2 टाइम मिल गया है। देन आगे सॉल्व करता हूँ मैं। 9 + 4 करते हैं तो 13 होगा, 9 + 4 करेंगे तो 13 होगा, तो इसे अंडरलाइन नहीं करना है। 4 + 8 करेंगे, 4 + 8 करते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो इसे अंडरलाइन मैंने कर दिया। 8 + 4 करेंगे तो भी 12 आएगा, तो इसे भी अंडरलाइन कर दिया हमने। अब देखते हैं 4 + 6, 4 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। 6 + 6 करते हैं तो 12 आ जाएगा, इसे अंडरलाइन कर दिए। 6 + 2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, और 2 + 8 करेंगे तो 10 आएगा। अब हमें क्या करना है कि जितनी अंडरलाइन हमने किए हैं उसे हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 टाइम क्या हुआ है कि इन अंकों को हम जब जोड़ते हैं तो 12 आया है, तो हमारा 4th वाला ऑप्शन राइट रहेगा, 5 टाइम्स।
बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप वहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अलग से लिखने की कोशिश मत कीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम से लिखने पर मध्य भाग में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे संख्या दी गई है और मध्य भाग में कौन सी संख्या आएगी ये पूछा गया है। तो आप इसे बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, मध्य भाग में वही संख्या आएगी, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते समय शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो इसके जो 100 की प्लेस पे जो नंबर आए हैं, जैसे यहाँ पे 2 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ पे 1 आया है, यहाँ 3 और यहाँ पे 7 आया है, इनको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर क्या आ गया 3 आ गया, 3 के बाद में क्या है 5 है, और 5 के बाद में क्या है 7 है। ये बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया, आ गया समझ में आपको। अब इसके मध्य भाग में यानी मिडल में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला जो नंबर है 351, तो पहले वाले ऑप्शन में दिया है 351, तो हम इसे क्या कर दिए राइट कर दिए। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे अंक मालिका दी गई है। इस मालिका में 5 के पहले तुरंत एक अंक कितनी बार आया है? तो इस अंक मालिका में कहा गया है कि 5 के पहले तुरंत एक, यानी 5 के पहले यानी यहाँ पे एक कितनी बार आया है, यानी 15 ऐसे कितनी बार आया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नहीं है, 1 आया है, 1 के बाद में क्या आया है 5 आया है, तो एक बार आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 आया है, 1 के बाद में क्या है 5 है, तो ये 2 बार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 7 है, ये नहीं होगा, पहले 5 दिया है फिर 1 है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऐसा कितनी बार हुआ है, तो 2 टाइम्स हुआ है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 2 बार कहाँ पे हुआ है, तो ये तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है कि 5 के पहले एक 2 बार आया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे अंक मालिका दी गई है। इस संख्या माला में विषम स्थान के अंक व सम स्थान के अंकों के योगफल में कितना अंतर आता है? तो आपको क्या करना है कि जो इवन प्लेस पे आए नंबर और ऑड प्लेस पे आए नंबर्स को क्या करना है जोड़ लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं विषम स्थान है ना, जो ऑड प्लेस पे आए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 + 9 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 + 3 करेंगे तो कितना होगा 32 हो जाएगा। आ गया आपको समझ में? तो हमने यहाँ पे लिख दिए 32। देन हम देखते हैं इवन प्लेस पे जो नंबर आए हैं, सम स्थान पे जो नंबर आए हैं, उनको अभी हम क्या करेंगे जोड़ लेते। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 + 5 कर दी तो कितना हो गया 12 हो गया, 12 + 9 कर दिए तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 + 7 कर दिए तो यहाँ पे आ गया 28 हो गया, और 28 + 2 कर दिए तो हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अंतर देखना है, तो हम क्या कर दिए 32 - 30 कर देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कितने कोष्ठकों के अंकों का योगफल विषम संख्या है? विषम संख्या आपको पता है जो ऑड नंबर्स होते हैं, है ना, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में आप वहीं पे सॉल्व कर लीजिए, पेंसिल से लिखते जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। 4 + 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 13 हो जाएगा। ओके, 7 + 6 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। 1 + 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 + 9 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 4 + 8 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 + 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 2 + 7 करेंगे तो भी 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंकों का योगफल विषम संख्या है। विषम संख्या यानी अब देख लेते यहाँ पे 9, 13, 13, 9, 15 और 9।
ठीक है, इसे काउंट कर लिए तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसा 6 बार हुआ है। तो सेकेंड वाले ऑप्शन को क्या कर दिए हमने, राइट कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्याओं के अंकों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे संख्या दी गई है, अब इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो 52 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 5 + 2 कर देंगे, है ना। तो 5 + 2 कर दी तो कितना हो गया, 7 आ गया। तो ऑप्शन में देखना 7 कहाँ पे है, तो पहले वाले ऑप्शन में 7 है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ओके, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके अंकों को आपस में हमें जोड़ लेना है। ओके, उपघटक 1.3 अंग्रेजी वर्णमाला, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको साइट पता होना चाहिए। इस उपघटक में अंग्रेजी वर्णमाला दी रहती है, उसमें प्रत्येक 5-5 अक्षरों का समूह क्रम से दिया रहता है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों में दिए गए सूचना का आकलन करके सही पर्याय का चुनाव करना है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चंस में अल्फाबेट्स दिए रहते हैं, आपको इनके नंबर्स अगर पता है तो और भी आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे अपना समय बचा सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो अल्फाबेट्स के सभी के नंबर आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही भेज चुका हूँ कि अल्फाबेट्स के नंबर हम कैसे याद रख सकते हैं। ओके, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के नंबर कैसे याद रख सकते, बड़े ही सिंपल वे में समझाया है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य वर्ण के, अब जो ये अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है, मध्य यानी सेंटर के दाईं ओर से दूसरा व बाईं ओर से दूसरा, इन दोनों वर्णों से अंग्रेजी का कौन सा अर्थपूर्ण शब्द तैयार होगा। तो सबसे पहले मिडल में कौन सा नंबर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सभी जो ब्लॉक्स बने, यहाँ पे ग्रुप जो बना है 5 नंबर्स का ग्रुप बना है, समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे इसको भी अलग कर दी, इसको भी अलग कर दी। तो जो मिडल में क्या है, एम है, क्या है, एम है। अब इसकी बाईं ओर से दूसरा अक्षर के है और दाईं ओर से दूसरा अक्षर जो है ओ है। इससे कौन सा अक्षर अर्थपूर्ण बनने वाला है, ओ और के से। तो क्या बन गया, ओके। क्या तैयार हो सकता है, मीनिंगफुल जो वर्ड है ओके। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है ओके, तो हमने इसे राइट कर दिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा, पहला और 16वां वर्ण लेकर कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द तैयार होगा। तो सबसे पहले तीसरा लेंगे, तो तीसरे में दिया है यहाँ पे सी दिया है, ठीक है, और पहले में दिया है ए दिया है। अब 16वां जो अक्षर है वो कौन सा है, तो यहाँ पे दिया है 5 10 15 और ये 16वां, तो यहाँ पे पी आ गया है, ठीक है। तो पहला तो सी हो गया, यहाँ सी है, दूसरा ये है, यहाँ पे ए है, फिर तीसरा 16वां जो अक्षर है वो पी है, तो बन गया हमारा कैप। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है, इससे कौन सा वर्ड तैयार हो गया, कैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक समूह के मध्य में आने वाले वर्ण को लेकर उसका एक समूह निर्माण करने पर उस समूह के मध्य का वर्ण कौन सा होगा। अब यहाँ पे आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे 5 ग्रुप है और उसका है कि सभी के मिडल वाला नंबर, तो जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं कि वो सब लिख के देखते हैं कि इसका मिडल, सभी के नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पे फिर ऐसे लिख के देखते हैं, सी लिखेंगे, फिर एच लिखते हैं, फिर एम लिखेंगे, फिर आर लिखते हैं, फिर डब्ल्यू लिखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका जो मिडल नंबर है वो एम है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर आपको क्या करना है, अगर इसने मध्य भाग का वर्ण कहा है, मध्य भाग वाला अक्षर कहा है, तो आप डायरेक्ट भी इसको एम को लिख सकते हो, क्योंकि इधर भी सबके 5 के ग्रुप है और सब में 5 नंबर्स है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है तो जो इसका मिडल वाला, जो मध्य में जो अल्फ़ाबेट्स आएगा वो एम आएगा, आपको पता है, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर एम लिख दीजिए, फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में
6, 15 और 24 वे वर्णों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द तैयार होता है? 6 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है वो एफ आता है, फिक्स 6। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता है फिक्स 6। 15 नंबर पे कौन आ रहा है? ओ आ रहा है, ओके। एंड 24 नंबर पे कौन आएगा? 24 नंबर पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड तैयार होगा? तो एफ आ गया और एक्स भी आ गया, तो फॉक्स। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड तैयार हो गया? फॉक्स। तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 15वें वर्ण से दाई ओर का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ये यहाँ से हम लोग अंत ये है, इसका क्या है? एंडिंग पॉइंट ये है। तो यहाँ से 15वां नंबर कौन सा है? तो के है। अब कहा है इसके दाई ओर का तीसरा वर्ण, यानी इस साइड से, तो 1 पहला, दूसरा और ये तीसरा, कौन सा वर्ण आ गया? एन आ गया। तो हम पहले वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11, गो यह शब्द तैयार करने के लिए बाई ओर से कौन सा क्रमांक के वर्ण लेने पड़ेंगे? तो ये जो साइड है बाई साइड है, आपको पता है, मैंने पहले भी समझाया हो आपको। ये जो साइड है बाई साइड है। अब इससे हमें गो शब्द तैयार करने के लिए कौन कौन से? जी, तो जी जो है वो 7 नंबर पे आया है, G7 मोबाइल होता है। वो जो है 15 नंबर पे आया है। तो हमें देखना है कि ये कहाँ पे है, 7 और 15। तो सेकेंड वाले ऑप्शन में 7 और 15 है, तो हमने इसे राइट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला के से लेकर वाई तक वर्ण के विपरीत क्रम से लिखने पर वर्णमाला के मध्य भाग में कौन सा वर्ण आएगा? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ऑड नंबर्स होते हैं। आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑड नंबर आएंगे। तो आपको देख लेना है, जैसे मैं कैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। के से क्या करना है? वाई तक के नंबर है। तो यहाँ पे 15 नंबर्स है। कितने नंबर है? 15 नंबर्स है, 5, 10 और 15। तो 8 नंबर पे जो नंबर आएगा वो रहेगा उसका मध्य में। तो हम यहाँ से काउंट कर ले, तो ये 5 हो गया, फिर 6, 7 और 8। तो जो आर जो है इसके मिडल में आ रहा है, इधर से भी आप काउंट करोगे तो आर ही मिडल में आएगा। अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ पे 7 अल्फ़ाबेट्स है और यहाँ पे भी 7 अल्फ़ाबेट्स है, और ये जो अल्फ़ाबेट है तो 8 नंबर पे आएगा, ओके। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, तो सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, ई व आई इनके बीच में जितने वर्ण होंगे उतने ही वर्ण निम्न दिए गए दो कौन से वर्णों के बीच में होंगे? तो हम लोग पहले वर्ण काउंट कर लेते हैं कि ई और आई के बीच में कितने वर्ण हैं। तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है, तो बीच में कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है, ठीक है। अब देखते हैं पी और एस में कितने नंबर है। तो ये पी है और यहाँ पे एस है, तो इन दोनों के बीच में 2 ही वर्ण है, तो ये आंसर नहीं है। एच और डब्लू, तो डब्लू ये है और एच कहाँ पे? ये है, तो ए भी आंसर नहीं है। एम और क्यू, तो एम यहाँ पे है और यहाँ पे क्यू है, तो इनके बीच में नंबर कितने? 1, 2 और यहाँ पे 3, एन ओ पी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। जब ये हमको राइट मिल जाता है तो वैसे इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे एच आ गया ये और यहाँ पे एम आ गया, तो इन दोनों के बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स आए हैं, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू।